औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 9 है मेरे पास, 109, रुकू नंबर 4, पारा नंबर 7, रुकू नंबर 5 शुरू हो रहा है, पारा नंबर 7। रुकू नंबर 5 के शुरू में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला किससे मुखातिब है। रुकू नंबर 4 के आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही, सच्ची गवाही देने और गवाह बना लेने के बारे में अहकामात सादर फरमाए। रुकू नंबर 4 में अल्लाह तबारक व तआला, रुकू नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, यौम यजमउल्लाहुर रसूल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम। उस दिन को याद करो जब अल्लाह तबारक व तआला तमाम रसूलों को जमा करेंगे और फरमाएंगे अपनी उम्मत के बारे में गवाही दो कि आप उन्होंने क्या किया। कालू उजिबतुम कालू ला इल्म लना इन्नका अंतल अल्लामुल गुयूब। तो सारे पैगम्बर कहेंगे कि हमें कोई इल्म नहीं है अल्लाह तबारक व तआला, हमारे बाद इन्होंने क्या किया, तो गायब जानने वाला है। इस काल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, जब अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे या ईसा इब्न मरियम उज़कुर बिनिमती अलैका व अला वालिदती, अपने ऊपर और अपनी वालदा के ऊपर मेरे एहसानात को याद करो। इस अय्यदका बिरूहुल कुदस, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से तुम्हें कुव्वत बख्शी और मजबूत किया तुम्हें। तकल्लुमुन नास फिल महद, और तुम्हें वो कुव्वत अता की कि तुम लोग बचपन में बहुत छोटी उम्र में लोगों से बातें करने लग गए थे। वकहलन, और जवानी में बातें करने लग गए लोगों से कर रहे थे। वइज़ा अल्लमतुका कल किताब वल हिकमा व तौरात वल इंजील, और वो नेमत मेरी याद करो, वो एहसान याद करो कि मैंने तुम्हें तमाम किताबों का इल्म दिया, तौरात और इंजील का इल्म दिया और हिकमत सिखाई तुझे। वइज़ तख्लुकू, और वो नेमत याद करो मिन तीन कहियत तैर बिजनी, कि तुम मट्टी से एक परिंदे की शक्ल बनाते थे और फिर उस तनफ़खु फ़ीहा, और फिर उसमें फूंक मारते थे, और कहियत तैर फ़तकून तैर बिजनी, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से परिंदा बन के उड़ने लगता था। व तुबरिउल अकमहा, और तुमने पैदाइशी अंधों को ठीक किया। व अबरसा, और कोढ़ की बीमारी वालों को तुम्हारी फूंक से शफा दी। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से शफा होती थी। वह तुखरिजुल मौता बिजनी, और कब्र में गाड़े हुए मुर्दों को तूने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करने की करामत दिखाई। व कफ़फ़ तो बनी इसराइल, और वो नेमत याद करो कि मैंने बनी इसराइल को तुमसे रोक दिया। इस जीतहुम बिल किताब बिल बय्यिनात, जब तुम उनके पास सामने किताब लेके आए थे, रोशन निशानियाँ लेके आए थे, तो वो तुम्हारी जान के दर पे हो गए थे और मैंने तुम्हें रोक दिया, उनको रोक दिया तुमसे। फ़काला काफ़र मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिहरुन मुबीन, तो जो उनमें से काफ़र थे उन्होंने ये कहा कि ये तो जादूगर है। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले रुकू में के एंड पे, अल्लाह तबारक व तआला रुकू नंबर 4 के एंड पे अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को सच्ची गवाही देने का और गवाह बना लेने का हुक्म दिया। उससे आगे बात को कंटिन्यू फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तमाम उम्मतों के लोग जो कुछ अपने नबियों के बाद कर रहे हैं, क़यामत के दिन मैं उनके नबियों को, सब नबियों को खड़ा करूँगा और उम्मत के बारे में पूछूंगा कि तुम्हारे उम्मत के लोगों ने गवाही देने के बारे में कहाँ सच बोला, कहाँ झूठ बोला, कहाँ झूठी गवाही दी और कहाँ उन्होंने गवाही को छुपा लिया। तो सारे पैगम्बर बेशक ज़बान अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह, जब तक हम उनमें मौजूद थे तब तक हम देख रहे थे, हम उनकी इस्लाह कर रहे थे, हमारे बाद इन्होंने क्या किया हम नहीं जानते, तू गायब जानता है, तुझे पता है कि इन्होंने क्या किया, और हर एक को उसके किए का इल्म खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर फरमाया यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कि इस काला ईसा अलैहिस्सलाम को ख़ास किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम को ख़ास करने की क्या वजह है। ईसा अलैहिस्सलाम को ख़ास करने की वजह यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया, अल्लाह के यहाँ शिर्क कर दिया। फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला मुखातब करके फरमाएंगे कि ईसा, अपने ऊपर और अपनी माँ के ऊपर मेरे ख़ास एहसानात को याद करो। ख़ास एहसान क्या है, कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ एहसानात गिनवाए हैं। अल्लाह वाले देखती इस अय्यतुका बिरूहिल कुदस, मैंने तुम्हारा ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का मुखातिब कि तेरा नुत्फ़ा जिब्रील अलैहिस्सलाम की फूंक से डलवाया तेरी माँ के रहम में। तुकल्लिमुन नास, दूसरा एहसान ये तुम पे किया
कि तुम बहुत छोटी उम्र में, जिस वक्त बच्चे का बोलना मुमकिन नहीं होता, तुम लोगों से बातें करने लग गए थे। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान था। और खुसूसन वो बहुत बड़ा एहसान कि जब मरीम अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के इल्ज़ामात और बहतान लग रहे थे और कोई आपकी गवाही देने वाला नहीं था, और उस बिल्कुल नौमौलूद बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, उसने गवाही दी। ये कोई बच्चे की करामत नहीं थी, ये पैगम्बर की करामत नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान था जिसने मरियम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त को उस बच्चे की गवाही से महफूज रखा, गवाही की वजह से महफूज किया। फरमाया कि तुकल्लिमुन्नास फिल महद वक़हल, तो जवानी में भी लोगों से बातें कर रहा था और बचपन में भी। ये बहुत बड़ा एहसान है। जवानी में क्या बातें कर रहा था? जवानी में तो हर बंदा बात करता है, थोड़े बहुत ही होते हैं जो गूंगे बहरे होते हैं। बचपन में बात का बहुत बड़े एक मौजज़ा था। और जवानी में आम बातें नहीं मतलब ली जा रही हैं। जवानी में बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम लोगों को सुनाता था और अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत की तरफ लोगों को दावत देते थे और उसकी तरफ इशारा फरमाया कि लोगों को मैंने तुम्हें, और जब तुम जवानी में लोगों से बातें कर रहे थे तो ये आम बातें मतलब नहीं। वइज़ा अल्लमतुकल किताबा, कि मैंने तुम्हें वो किताब सिखाई, यानी जो शरीयत नाज़िल की वो तुम्हें सिखाई। वल हिकमा, और हिकमत की बातें सिखाई, वो हिकमत की बातें जिससे लोग मुतासर होकर तुझ पर ईमान लाते थे और ना ईमान लाने वाले भी उन बातों से मुतासर होते थे। ये किताब और हिकमत की बातें अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाई। मैंने, अल्लाह फरमाता है कि तूने खुद तेरे पास नहीं आई। अगली आसान ये है कि वो तौरात सिखाई पहले, यानी जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब थी उसका इल्म ईसा अलैहिस्सलाम को दिया ताकि यहूदियों को बर वक्त उनके सवाल का जवाब दे सकें और उनके इल्म से आगाह कर सकें। वल इंजील, और उसके बाद इंजील नाज़िल फरमाई ईसा अलैहिस्सलाम पर, और फरमाते हैं कि मैंने इंजील नाज़िल की और सिखा भी दी उसकी तालीमात। वाइज अगला एहसान अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे तख्लुकु मिन तीन कहियत तैर, और उस वक्त को याद कर कि तू छोटे छोटे मिट्टी के परिंदे की शक्लें बनाता था और फिर क्या तनफ़ाखु फ़ीहा, फिर उसमें फूंक मारता था। फ़तकूनु तैर बिइज़्नी, और मेरे हुक्म से, अल्लाह फरमाता है कि मेरे हुक्म से वो परिंदा बन के उड़ जाता था। ये मौजज़ा था ईसा अलैहिस्सलाम का। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारी फूंक में इतनी कुव्वत नहीं थी कि तूने फूंक मारी और मिट्टी की बुत, वो मूर्ति, वो परिंदे की शक्ल में उड़ने लग गई। ऐसी तेरी कोई काबिलियत नहीं थी, बल्कि मैंने तुम पे एहसान किया। और दूसरी जगह फरमाया फिर साथ ही कि वो मेरी इजाज़त से ऐसा हो रहा था कि वो परिंदा बन के उड़ने लग जाता था, तेरी करामत से नहीं हो रहा था। फिर फरमाया कि और उस वक्त अकबहा व अबरसा, और उस वक्त को याद कर कि जब तेरे दम से, तेरी फूंक से पैदाइशी अंधे ठीक हो जाते थे और कोड़ी के मर्ज के में मुब्तला जो लोग बेबस और बेचारे हो जाते थे उनको तेरी फूंक से शफा देते थे। और अल्लाह फरमाता है कि बीज़नी, मेरे एहसान, पीछे फरमाया कि मेरे एहसान को याद कर और उसको निमती, ये मेरा एहसान है। और फिर फरमाया बीज़नी, मेरे हुक्म से हुआ करता है, ऐसा तेरी कोई काबिलियत और तेरी ताकत नहीं थी। फिर फरमाया कि वइज़ा तुखरिजुल मौता, और जब लोग बीज़नी, और जब लोग फोत हो जाते थे और कब्रों में उनको दफना दिया जाता था और उसके बाद लोग तेरे पास आते थे और तू फूंक मारता था तो कब्र का मुर्दा खड़ा हो जाता था और उसमें जान पड़ जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये तेरी हैसियत नहीं थी, इसमें कोई तेरी ताकत नहीं थी या ऐसा, ये मेरी उसकुर नेमत थी, ये मेरी नेमत थी और मेरा आसान था। और फिर बीज़नी, मेरे हुक्म से होता था, तेरी ताकत से नहीं होता था। ये अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम को एहसानात याद दिला रहे हैं अपने। और फिर अगली बात, कफ़फ़तु बनी इसराइल अनका, और जब बनी इसराइल तुम्हारे दुश्मन हो गए थे तो मैंने तुम्हें बनी इसराइलियों के हाथों को तुमसे रोक दिया। क्या मतलब था? मतलब ये था बिलबय्यिनात, फरमाया कि इज़ा जी तो हम बिलबय्यिनात, जब तो उनके पास शरीयत लेके आया बनी इसराइलियों के पास, और तौरात तो उन्हें सिखा रहा था, तौरात तो सच सच बता रहा था, लेकिन जब अपनी शरीयत यानी कि इंजील लेके आया, इंजील तुझ पे नाजिल हुई तो बनी इसराइलियों ने तुम पर हमला कर दिया और बनी इसराइल तेरे जान के दर पे हो गए और मैंने बनी इसराइलियों के हाथों को रोक दिया। तेरी कोई ताकत नहीं थी कि पूरी कौम का मुकाबला कर सकता, या थोड़े से तेरे ईमान लाने वाले हवारी जो थे वो बनी इसराइल का मुकाबला कर सकते, बल्कि मैंने बनी इसराइल के हाथों से तुम्हें रोका और तुम्हें ज़िंदा उठा लिया या उनसे नुकसान नहीं पहुंचाया। और जब तू नई शरीयत ले आया था तो वो तेरे दुश्मन हो गए थे। फिर फरमाया कि उस वक्त को याद करो, अगली बात को,
कि उस वक्त का वक़ाल लज़ीना कफ़र मिनहुम के काफरों ने तो तुम्हें एकदम कह दिया था कि ये साहिरुन मुबीन, साहिर ये एक जादूगर है, इन हाजा इल्ला सिहरुन मुबीन, ये जो कर रहा है, यानी जो मौजज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को दिए, क्या मौजज़ात थे वो? ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहला मौजज़ा ये कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के दुनिया में आते हैं। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम की माँ पे बोतान लगता है तो छोटी एज में 2-3 महीने का बच्चा कभी नहीं बोलता। बेबी, एक हदीस है कि 3 लोगों ने बचपन में कलाम किया, और एक ईसा अलैहिस्सलाम है, दूसरा साहिब यूसुफ, और तीसरा बनी इसराइल का एक और बंदा था जिसने बचपन में कलाम किया। मेरे जहन से निकल रहा है इस वक्त साहिब यूसुफ और साहिब यूसुफ, जिनने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी साबित की, और ईसा अलैहिस्सलाम बोले, और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की पाकदामनी साबित की। और साहिब जुरेज बनी इसराइल का एक बंदा था जो बहुत बड़ा आलिम था, और उसने ये कसम खा ली थी, हदीस बयान कर रही हूँ मैं आपको, कि वो अल्लाह की इबादत करेगा और दुनियावी मामलात से दूर रहेगा। उसने दूर जाके झोंपड़ी बना ली थी, और जब झोंपड़ी बनाई उसने तो उस झोंपड़ी में जाके अल्लाह की इबादत में लग गया। और जुरैज की माँ गई, जुरैज की माँ जाती है वहाँ, वो बार बार जुरैज को आवाज़ें दे रही हैं, और वो अपनी इबादत में इस कदर मग्न हुए कि उन्होंने माँ को इग्नोर कर दिया। जुरैज की माँ ने जुरैज को बद्दुआ दे दी। अल्लाह तबारक व तआला को उनका ये करना अच्छा नहीं लगा जुरैज का। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आजमाइश में डाला एक औरत के थ्रू, और वो आजमाइश क्या थी कि एक औरत किसी और की बच्चे की माँ बनने लगी, ग्वालन थी। लोगों ने उसको मिला के कुछ दे दिला के तो कह दिया कि तू इस बंदे पे गवाही दे के ये बच्चा इसका है। उस वक्त तो चूँकि मेडिकल नहीं था, औरत ने गवाही दे दी, और औरत ने गवाही दे दी तो बच्चे के जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने कहा कि ये बच्चा इस झोंपड़ी वाले का है। लोगों ने उसकी झोंपड़ी को गिरा दिया, उसको मारा धारा। वो बारहा कह रहा था कि मैं मुजरम नहीं हूँ, लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे। बिला आखिर वो जो बच्चा पैदा हुआ था उसने गवाही दी कि ये पाकबाज और बाकिरदार आदमी है, मैं फ़लाँ का बेटा हूँ। उसने अपने बाप का नाम बता दिया था। और ये 3 लोग बचपन में इन्होंने कलाम किया, और तीनों ने किरदार कुशी पे किसी की इज़्ज़त को दफ़ा किया, किसी की इज़्ज़त का डिफेंस किया। ज़रा सोचने की ये बात है, ये कि कितनी बड़ी बात है कि किसी की किरदार कशी करना। और उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इन छोटे बच्चे जो कि 1-2 महीने के, जिनके बोलने के चांस नहीं होते, ज़ुबान के अल्फाज निकालने के, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही दिलवा दी उनसे पाकदामनी की। ये तो अल्लाह की कुदरत है। क़यामत की निशानियों में से भी एक निशानी ये आएगी कि छोटे बच्चे बोल पड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो माँ के पेट में बच्चे से कहे कि बोल, तो बच्चा बोल पड़े और माँ के पेट से आवाज़ें आने लग जाए। ये अल्लाह के यहाँ कोई बईद नहीं है। बहरहाल जिन छोटे 3 बच्चों ने कलाम किया, उन तीनों ने पाकदामनी साबित की। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की, साहिब यूसुफ ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की, छोटे बच्चे ने, जब औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगा दिया तो छोटे बच्चे ने, और साहिब जुरैज पे गलत इल्ज़ाम लगा तो छोटा बच्चा वही जिसको उसका बेटा कह रहे थे, उसने कह दिया कि ये मेरा बाप नहीं, मेरा बाप फ़लाँ है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से होता है, और अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास मेहरबानी। अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पर अपने ख़ास एहसानात जतलाई कि मैंने तेरी फूंक से मर्दों को ज़िंदा किया, कोढ़ी और अंधों को ठीक किया, बचपन में कलाम करके तेरी माँ को की इज़्ज़त को महफूज किया, और जब तुझे किताब दी तो लोगों ने तुम पे हमला कर दिया तो मैंने उन लोगों की हाथों को रोक दिया तुम पर हमला करने से, और फिर मैंने तुम्हें ज़िंदा उठा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम से ये ख़िताब कर रहे हैं। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह।